हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में एलटी फॉर्म के फिल करने हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए जिनका यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है उनको ये फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके जो है फॉर्म फिल करे आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा नहीं सकते हो। इसके लिए यहाँ पर जो है कैसे आपको फॉर्म फिल करना है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है ये कहाँ से आपका डाउनलोड करने को मिलेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर चेक लिस्ट में जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सारा कुछ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल में आप देखिएगा इसको लास्ट तक, तभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं कि हाँ फॉर्म में कहाँ कहाँ पर क्या लिखना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फॉर्म में एक फ़ोटो लगानी पड़ेगी जो आपकी नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगी, और उसके साथ आपका नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक लिखना है, और चयनित पद का नाम, यानी कि जो आपने हिंदी मान लो यहाँ पर जो है आपका एलटी वाले हो, संस्कृत वाले तो संस्कृत लिखो, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखो, मैथ्स वाले तो मैथ्स लिखो। और वहीं यहाँ पर चयनित पद कोड आपको यहाँ पर वहाँ पर मिल जाएगा। जो आपका रिजल्ट निकला है उसमें पद कोड दिख जाएगा, या आपका जो रिसेंटली जो डॉक्यूमेंटेशन की नोटिफिकेशन आई थी उस नोटिफिकेशन में चेक करना, पद कोड आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एब्लिक 57 है जो प्रस्तुत की जाने वाली एब्लिक का यहाँ पर संलग्नों की संख्या, यही आपका चेक लिस्ट है। क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और यहाँ पर कैसे फॉर्म फिल करें, यहाँ पर देख सकते हैं एब्लिकों के नाम लिखे गए हैं, जारी होने की तिथि और वैधता की तिथि, और यहाँ पर संलग्न में ये है या नहीं संलग्न, ठीक है। हाई स्कूल का है, यहाँ पर आपको अंक तालिका का यहाँ पर डेट जारी जो हो रखा है वो लिखना है। देखिए वैधता इसकी नहीं होती है तो इसलिए आप इसको फिल मत कीजिएगा, और यहाँ पर जो है हाँ लिख देना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास हाई स्कूल का है। अगर हाई स्कूल का नहीं होता है, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको नहीं करना है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको हाँ करना है। और अंक प्रमाण पत्र यहाँ पर डेट लिखने हैं। वैधता की कोई तिथि नहीं होती इसकी, इसी वजह से आपका यहाँ पर जो है लिखना नहीं पड़ेगा, हाँ लिख देना यहाँ पे। ऐसी इंटर का, स्नातक का, और यहाँ पर जो है आपके पास स्नातक की उपाधि, यानी कि जो है सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चौथे, पाँचवा, छठा है तो ठीक है। ये डिप्लोमा वालों का है और ये फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है स्नातक का फिल यहाँ पर कर सकते हैं। स्नातक में जो है आपके पास उपाधि का होना चाहिए, यानी कि आपके पास डिग्री का होना चाहिए। अगर डिग्री की डेट नहीं है तो आप जो है प्रोविजनल जो डिग्री है आपके पास 6 महीने का पुराने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 महीने से पुराने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वो चल जाएगा आपका। डिप्लोमा प्रमाण पत्र अगर है तो फिल कीजिए, जो चीज़ नहीं होती, ये नहीं आपके पास, तो यहाँ पर जो है नहीं कर दीजिएगा, नहीं, ठीक है। जो चीज़ नहीं है नहीं लिखना है आपको, जो चीज़ है उसको हाँ लिखना है। स्थायी मूल निवास हाँ है तो हाँ, इसकी यहाँ पर डेट लिखना है, कब जारी हुआ था। इसकी लास्ट डेट कुछ नहीं होती है, क्योंकि मूल प्रमाण पत्र जो है हमेशा चले रहता है आपका। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जैसे कोई भी आरक्षण लगना है आपका ओबीसी, एससी, एसटी वाला, तो ये जरूर आपका मेंशन होगा दोनों में, ठीक है। इसकी वैधता तिथि 3 साल की होती है। आप जैसे मान लो 15/2/2019 का है तो 3 साल ऐड कर लीजिए, उसी डेट को यहाँ पर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर हाँ या ना हाँ लिखना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं लिखना पड़ेगा अगर आरक्षण नहीं है तो। अगर हाँ, अगर आपके आरक्षण है तो हाँ जरूर भरिएगा। आरक्षण के संबंधित जो उपश्रेणी की आपके कोई उपश्रेणी है, किसी को कोई अन्य आरक्षित चाहिए उसके अलावा, कैटेगरी के अलावा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी डिटेल है आपके पास, ठीक है। डॉक्यूमेंट की एक वैलिड तिथि होती है, वो भी आप जरूर लिखिएगा इन डॉक्यूमेंट की। और यहाँ पर सेवारत अभ्यर्थी, तो यहाँ पर इसकी लास्ट डेट भी होती है, फर्स्ट डेट भी कब से कब तक यहाँ पर है, तो आप जरूर यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। और अधिमानी अरिता जो भी आपकी लागू हो, अगर हाँ है तो हाँ, नहीं तो नहीं लिख दिया। नहीं तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ब्लैंक छोड़ के नहीं लिख दीजिएगा। और पहचान पत्र, यानी कि आपका आधार कार्ड, जो आपने वोटर आई डी आधार कार्ड लेकर रखा, उसकी डेट, उसकी लास्ट डेट होती है, यानी यहाँ पर हाँ लिख दीजिएगा लास्ट में। टंकण परीक्षा, अगर यहाँ पर ये तो होगी नहीं, ये नहीं कर दीजिएगा। जो चीज़ आपको नहीं है ना, नहीं कर दीजिएगा। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ और आपके पास योग्यताएँ हैं जो आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और 4 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये भी आप हाँ लिख दीजिएगा, ये आपके पास होगा। तो ये चीज़ फिल करना है, और यही आपका चेक लिस्ट है। इन चीज़ों को ही आपको जो है सीरियल वाइज जो है आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। ये पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद से, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद से इसकी जो है 2-2 सेट बना लीजिएगा, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर लगभग फ़ोटो भी चाहिए नवीनतम। और यहाँ पर जो भी फॉर्म फिल कर रखा है वो सब कुछ डाटा वही होना चाहिए जो आपके आवेदन फॉर्म में हो, ठीक है। आवेदन फॉर्म में जो होगा वही आपका यहाँ पे होना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर जो है मैच नहीं हो पाता है। और आवेदन फॉर्म में जो है लास्ट डेट भी आप इससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट होने जरूरी है, यानी कि फॉर्म फिल करने से पहले फॉर्म फिल करने से पहले यानी कि लास्ट डेट मान लो यहाँ पर अक्टूबर में कुछ तारीख थी, या नवंबर, दिसंबर जो भी थी, उससे पहले की आपकी डेट होने चाहिए उसमें। इसलिए यहाँ पर अंतिम तिथि लिखनी जरूरी है। कुछ ही किसी की जो वैलिडिटी होती है, समाप्ति हो जाती है, तो इसलिए अंतिम जो वैध तिथि होती है वो भी आपको लिखनी भी पड़ेगी, ठीक है। जिसका लागू होता है, जिसका नहीं होता है उसका छोड़ दीजिएगा आपको, ठीक है। तो ये फिल करना है।
इसमें जो है सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, सेल पे अटेस्टेड होंगे, ये फॉर्म लगेगा। इसके बिना जो है आप वहाँ पर जो है प्रतिवाद नहीं करोगे तो यहाँ पर जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना डीबी करना है आपको, तो यहाँ पर इनको ले जाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे वो सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। और कैसे आपको डाउनलोड करना है, देखिए यूके त्रिपल की ऑफिस साइट पे जाना है। फिलहाल अभी चल नहीं रही मेरी वेबसाइट, यहाँ पर जो है फ़ोन में वेबसाइट जो है काफ़ी स्लो चल रखा है, तो आपको मैं दिखा नहीं रहा हूँ। यूके त्रिपल की ऑफिस साइट पे जानी है, वहाँ पर जो है आपको नीचे करोगे, स्क्रॉल करोगे, वहाँ पर लिखाएगा संवाद करके लिखाएगा, ठीक है। संवाद पे जाना है, जब जैसे आप संवाद पे जाओगे तो नीचे नीचे जाओगे, संवाद 79 होगा, यहाँ पे कितना होगा 79, उसको आप डाउनलोड करना। 2 पेज का होगा, 2 पेज में से सिर्फ आपको ये वाला पेज चाहिए, ठीक है। जो ये वाला पेज है ना, 2 पेज कैसे निकलेगा वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये है आपका संवाद 79, इसको डाउनलोड करना है। ये पेज ज़रूरी नहीं है आपके, ये ज़रूरी नहीं है, इसमें साफ साफ वो गाइडलाइन है, ये आपको ज़रूरी नहीं चाहिए होता है वैसे, ये चाहिए, ठीक है। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो ये प्रिंट आउट निकालने के बाद इसका सही से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देना है, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसके साथ साथ जितने डॉक्यूमेंट हैं सबको लेके जाना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबको लेके जाना है जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। और ओरिजिनल के साथ साथ यहाँ पर जो है अगर आपके पास डिग्री प्रोविजनल पड़ी है तो वो भी ले जा सकते हैं, अगर ओरिजिनल नहीं है तो। नहीं तो ओरिजिनल पड़ी है तो जो है प्रोविजनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे ओरिजिनल ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह है, इनके लिए भर लीजिएगा।